रूस यूक्रेन जंग का हासिल भले ही 6 महीने बाद भी कुछ नहीं हो, लेकिन इस जंग ने कई देशों के सूखे जख्मों को हरा कर दिया है। यह रूस यूक्रेन की लड़ाई का ही साइड इफेक्ट है कि रूस और जापान एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है। सवाल है, रूस और जापान क्यों मरने मारने पर आमादा है? तो इसका जवाब है कुरील द्वीप, जिस पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही रूस का कब्जा है, जबकि जापान इसे अपना हिस्सा मानता है। लगातार गश्त करती रहती है। रूस की पूर्वी फ्लीट प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस फ्लीट में कई घातक युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। रूसी सेना इन विवादित द्वीपों के नजदीक सैन्य अभ्यास और मिसाइल टेस्टिंग भी करती है। रूस की सारी कोशिश इस बात में है कि कुरिल द्वीप उसका है और इसे विकसित करने में चीन का सहारा लेना जरूरी है। ऐसे में एक और पेंच है और वो है चीन के साथ जापान का पूर्वी चीन सागर के सेनकाकू द्वीप समूह को लेकर विवाद, जिस पर कब्जा तो जापान का है, लेकिन चीन इसे अपना मानता है। ताइवान के पास युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने जापान के पास मिसाइलें गिराई। जापान ने इसका जबरदस्त विरोध किया, लेकिन यह तय है कि जापान और चीन एक दूसरे के भले ही बड़े कारोबारी दोस्त हों, लेकिन जापान चीन की दुश्मनी की नींव बहुत गहरी है और कुरिल द्वीपों पर विवाद में चीन का रूस का साथ देना तय है। यही कारण है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक 2 महीने बाद ही अप्रैल 2022 में जापान ने 2 दशकों में पहली बार 4 विवादित द्वीपों का जिक्र रूस द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र के रूप में किया। यह जापान और रूस के रिश्तों के बीच आई खटास का नतीजा था, क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर जापान पश्चिमी देशों के साथ है। जापान ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले जापान ने रूस के खिलाफ 2014 में प्रतिबंध लगाया था, जब रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के क्राइमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जापान के इस रवैये से पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि न सिर्फ रूस के खिलाफ खड़ा है, बल्कि वो खुलकर अमेरिका का साथ दे रहा है और यही अमेरिका यूक्रेन जंग में जीत हासिल करने में पुतिन के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। हालांकि कुरिल द्वीपों को बात नया नहीं है। रूस और जापान दोनों देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संधि पर सहमत होने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मॉस्को के कब्जे वाले टोक्यो के दावा जताए जाने वाले 4 द्वीप ऐसा मुद्दा है जिस पर पेंच फंसा हुआ है। कुरिल द्वीपों को लेकर रूस जापान के बीच विवाद की कहानी का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का है। दोनों देशों के बीच कई बार की संधि हुई, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला। 1855 में शिमोगा की संधि, जिसने जापान को 4 सबसे बड़े दक्षिणी द्वीपों का नियंत्रण रूस को दिया। 1875 में सेंट पीटर्सबर्ग की संधि हुई। संधि में रूस ने सखालिन द्वीप के निर्विरोध नियंत्रण के बदले कुरिल का कब्जा जापान को सौंप दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ द्वारा इन द्वीपों को फिर से जब्त कर लिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में याल्टा समझौता हुआ था। द्वीपों को सोवियत संघ को सौंप दिया गया था और जापानी आबादी को स्वदेश लाया गया। इसके बाद 1951 में सैन फ्रांसिस्को शांति संधि हुई। जापान को कुरिल द्वीपों पर सभी अधिकार और दावा छोड़ देना चाहिए, लेकिन यह संधि उन पर सोवियत संघ की संप्रभुता को भी मान्यता नहीं देती है। कुरिल द्वीप को लेकर समझौते पर बातचीत करने के लिए दशकों से चल रही कूटनीतिक कोशिशों का अब तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल सका है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रूस के साथ इस विवाद को खत्म करने के लिए काफी कोशिशें की थी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब यहां कुरिल को लेकर जापान और रूस का वर्तमान स्टैंड देख लीजिए। रूस का मानना है कि चूंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध जीता था, इसलिए द्वीपों पर स्वामित्व उसका है, क्योंकि जापान ने युद्ध में अपनी हार के कारण क्षेत्र खो दिया था। जापान का तर्क है कि जापानियों ने इन द्वीपों की यात्रा 16वीं शताब्दी में की थी, जो रूसियों के आगमन से लगभग 200 वर्ष पहले की है, और इसलिए द्वीप उनके अधिकार में है। कुरिल द्वीप विवाद से हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति खतरे में रहने की आशंका रहती है। रूस जापान पर हमेशा अपना दबदबा कायम करने के चक्कर में जुटा रहता है। उदाहरण देखिए
कि 2008 से लेकर अब तक जापान के एयर डिफेंस क्षेत्र में कम से कम 200 बार रूस के विमानों ने घुसने की कोशिश की, जिसे जापानी एयरफोर्स ने खदेड़ दिया। लेकिन अब जापान के लिए टेंशन इस बात को लेकर है कि अब चीनी जहाजों ने जापान के हवाई क्षेत्रों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जापान के हवाई क्षेत्र के बेहद पास चीन और रूस की सेना ने एक साथ सैन्य अभ्यास किया है। रूस के जहाजों ने 2016 में विवादित सेनकाकू द्वीपों के आसपास के पानी को पार कर लिया और साल 2019 में रूस के विमान एक संयुक्त चीनी रूसी अभ्यास के वक्त ताकेशिमा द्वीप समूह के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये वो क्षेत्र है जो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच विवादित है। दो अमेरिकी सहयोगियों के बीच तनाव को बढ़ाने का ये जानबूझकर किया गया एक प्रयास था। इसके साथ ही रूस और चीन ने जापान सागर के ऊपर संयुक्त परमाणु बम वर्षक अभ्यास भी शुरू किया। ये अभ्यास क्वाड समिट के दौरान किए गए थे। रूस के राष्ट्रपति पिछले साल ही ऐलान कर चुके हैं कि जो कारोबारी कुरील द्वीपों में जाकर निवेश करेंगे उन्हें 10 साल तक टैक्स से पूरी छूट दी जाएगी। जापान की कंपनियां भी चाहें तो वहां आकर निवेश कर सकती हैं। यही नहीं, पिछले साल रूस की संसद ड्यूमा में एक संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था जिसमें कुरील द्वीपों को रूस का संप्रभु क्षेत्र घोषित किया गया। उसी संशोधन में यह प्रावधान भी कर दिया गया कि रूस की कोई सरकार देश के संप्रभु क्षेत्र के बारे में किसी अन्य देश से कोई समझौता नहीं कर सकती। पुतिन ने कुरिल पर जापान के दावे को बकवास करार दिया था। जापान में पुतिन की इन बातों को इस बात का संकेत माना गया कि रूसी सरकार कुरिल द्वीपों में जल्द ही नई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर देगी। चीन कुरिल द्वीपों में निवेश के लिए तैयार है। ये रूस और चीन की गाढ़ी होती दोस्ती का एक और नमूना है और इन दोनों देशों का सामना करने की शक्ति अकेले जापान के पास कतई नहीं है। ये और बात है कि जापान चीन के बड़े खतरे को देखते हुए मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, अपने रक्षा बजट का साइज बढ़ा रहा है। लेकिन सच ये है कि रूस से कुरील द्वीप वापस लेना जापान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन मसले पर किसी को बख्शने वाले नहीं है। जापान अगर खुद को अमेरिका का सगा मानता है तो पुतिन अमेरिका को दुश्मन नंबर 1